रही है ना, बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी बात है आपके लिए, अगर आपको अपने पर विश्वास है, बिलीफ है और आपको आपके हार्ड वर्क पे विश्वास है, बिलीफ है, फेथ है, आप पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं, सो डेफिनेटली यू विल बी सक्सीडेड इन योर लाइफ। ओके, सो अपनी मेहनत पे, अपने आप पे विश्वास रखिए ताकि हम जो 2024 में नीट का पेपर देने जा रहे हैं उसमें बायो में 360 मार्क्स लेकर आए। ओके, क्योंकि ये जो बायो है ये आपको बेसिकली स्ट्रेंथ देगा, आपको मोटिवेशन देगा कि मुझको पूरी तरीके से डॉक्टर बनना है। क्लियर? एक बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको। यू पीपल आर वाचिंग माय चैनल एंड टेकिंग नॉलेज फ्रॉम मी एंड गिविंग स्ट्रेंथ टू माय चैनल। थैंक यू। ग्रेजुअली ही से ही मेरा जो चैनल है वो ग्रो कर रहा है। आज मैं आपको नहीं बोलूंगी, नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी 360 मार्क 2024 में नीट के पेपर में लेके हैं आना। दिस इज आवर टारगेट बेसिकली बच्चों। ठीक है, सेकेंड थिंग बच्चों, नीट के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कोई नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस भी बता चुकी हूँ किस तरीके से एज इट इज बुक में से उठ के आपके नीट के पेपर में आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ वहां दिमाग मत दौड़ाइए, बायो की बुक एनसीईआरटी की रट डालिए, पहले रटिए, 10 बार पढ़िए, देन यू स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग व्हाट यू हैव रिमेम्बर्ड ओवर देयर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों है एपिथेलियल टिश्यू। ऑलरेडी यू पीपल हैव वॉच्ड अबाउट द एनिमल टिश्यू इन माय लास्ट वीडियो। सो उसी के फॉर्म में, उसी के कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों, ये सिंपलेस्ट टिश्यू होता है। कैसा होता है? हमारे एनिमल टिश्यू का सिंपलेस्ट टिश्यू होता है। सो देखिए ये ब्रैकेट के अंदर मैंने एसटी लिखा है, यानी सिंपलेस्ट टिश्यू। सो यहाँ पे मैं इसका बाइफर्गेशन भी कर देती हूँ, सिंपलेस्ट टिश्यू। क्लियर? हाँ, हो गया ये। अब देखिए इस एपिथेलियल टिश्यू के राइट एंड लेफ्ट मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं। अगर ये एपिथेलियम है तो सिंगुलर है, एपिथेलियम है तो सिंगुलर है, और एपिथेलिया है तो प्लूरल है। एपिथेलिया है तो बच्चों प्लूरल है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर मैंने एक ये बीच में डायग्राम बनाया है। ठीक है, सो ये देखिए, ये मैंने अंदर टिश्यू बना दिया और फिर यहाँ पे फ्लूइडिटी बनाई है। क्लियर? सो बॉडी फ्लूइड लिख दिया यहाँ पे नाम, और जो आउटर सरफेस है उसका आउटसाइड एनवायरनमेंट लिख दिया। यानी ये एपिथेलियल टिश्यू ये बोलना चाहता है कि इसके पास कुछ फ्री सरफेसेस रहते हैं। जो इसके फ्री सरफेस हैं वो एक तरफ यानी इंटरनली दे आर अटैच्ड विद द बॉडी फ्लूइड एंड आउटसाइड दे आर अटैच्ड विद द एनवायरनमेंट। ओके, क्या बोलना चाहता है ये? These tissue have some free surfaces which are connected internally with the body fluid and externally with the environment. Okay, so common example skin मान लेते हैं हम। स्किन के अगर हम डीपली इंटरनली जाएंगे बच्चों तो ये बॉडी फ्लूइड से कनेक्ट है, और अगर आउटसाइड देखें यानी ये जो अपनी स्किन है ये एनवायरनमेंट से कनेक्ट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडिंग कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। इसीलिए बच्चों ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी बॉडी को कवरिंग देगा और लाइनिंग और द सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें, cells are compactly arranged with little intercellular matrix। फिर मैंने स्लैश डाल के नो भी लिख दिया है, यानी नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। सो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो सेल्स हैं इसके ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के, बट आई प्रेफर्ड सम अदर बुक्स एंड देयर इट हैज मेंशन्ड नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप चलिएगा, बट आई हैव रिटन फॉर जस्ट नॉलेज। ओके, सो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना, विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्लियर? कैसे है सेल्स? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टाइटली पैक्ड एंड इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट। टाइटली पैक्ड है ये और एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। क्लियर? नाउ इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी में मोस्ट ऑर्गन्स को कवर करेंगे और कैविटीज विद इन द बॉडी को भी कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों पॉइंट, इट फॉर्म्स अ बैरियर,
यानी ये एक बैरियर है टू कीप ऑर्गन सेपरेट, ताकि ऑर्गन जो है वो एक दूसरे से अटैच ना हो, ठीक है, एक अपनी जगह पे ही स्टेबल रहें, दे वोंट displaced from their original place. That's why epithelial tissues are forming a barrier also between the organs to keep in their original position. Okay, तो चलिए बच्चों अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक तो हो गया स्किन, सो अभी हमने एग्जांपल में स्किन का देख लिया। देन लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी करेगा ये, ब्लड वेसल्स को बच्चों ये प्रोटेक्टिव कवरिंग देगा। नेक्स्ट है हमारा एल्वोलाई, एल्वोलाई यानी लंग्स के एंड पार्ट पे जो एल्वोलाई होती है उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग देगा, और किडनी ट्यूब्यूल्स को प्रोटेक्टिव कवरिंग देगा। क्लियर? सो कितने सारे एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए बच्चों यहाँ पे। सो क्लियर बच्चों दिस पार्ट। नाउ ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या ट्रेजर छुपा है। एपिथेलियल सेल्स लाई ऑन अ डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये एक डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, पड़े रहते हैं। और वो कैसे हैं? वो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन है, यानी जो मैट्रिक्स है वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बनाएंगे, ठीक है, और उनको क्या बोलेंगे हम? कोलेजन फाइबर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? कोलेजन, कोलेजन फाइबर्स। ओके, और इसको हम व्हाइट फाइबर्स भी बोलते हैं। सो अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या नए नए नाम बोलती रहती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये थिनर होते हैं, डेलिकेट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और हमारी बॉडी में न्यूमरस होते हैं। क्लियर? और ये बंडल्स में बने होते हैं जो हमको बेसिकली हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को स्ट्रेंथ देते हैं और रिपेयरिंग का काम करते हैं। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जब आप नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे तो उसमें डायग्राम्स के साथ इसको भी पढ़ेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं वो बेसिकली एक मैट्रिक्स प्रोटीन के ऊपर सिचुएटेड होते हैं और उनको हम कोलेजन बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए बच्चों, एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, यानी वो 2 टाइप्स के होंगे। वन इज सिंपल एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। ओके, सिंपल है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, कंपाउंड है तो सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स है। ओके, सिंपल है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कंपाउंड है तो सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स। क्लियर? फिर अगर सिंपल है तो स्क्वैमस होगा, क्यूबॉइडल होगा और कॉलमनर होगा। सिंपल है तो क्या होगा? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनर आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे, अरेंज होंगे, तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स बनाएंगे और ग्लैंड्स बनाएंगे जो बेसिकली सिक्रीशन करेंगे, उसको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज बोलेंगे। ओके, और अगर एक क्यूबॉइडल और कॉलमनर फिर से अरेंज होंगे, मिल जाएंगे और इनके फ्री सरफेस पे स्पेशल टाइप ऑफ सीलिया होंगे, तो उनको हम सीलिएटेड टिश्यूज बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे बच्चों? सीलिएटेड टिश्यू बोलेंगे, ठीक है, यानी सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। क्लियर? सो ये जो है पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में यानी कल पढ़ेंगे। मैं छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड किया है, इसलिए किया है कि आपको इजीली हर चीज समझ आए। ओके, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम इसको। कैसे रिपीट करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज मींस अगर एपिथेलिया है तो प्लूरल, एपिथेलियम है तो सिंगुलर, पहली चीज। सेकंड, दीज आर द सिंपलेस्ट टिश्यू ऑफ एनिमल टिश्यू। क्या है ये? सिंपलेस्ट टिश्यू। क्लियर? थर्ड अगर हम बोले तो ये बोलेंगे these cells have some free surfaces which are basically attached internally with the body fluid and outside with the environment like skin. Clear? Next पे आइए, they are compactly arranged together with little intercellular matrix or no intercellular matrix. और फिर क्या बोलेंगे हम? अगर ये एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं उन पे फ्री सरफेस है और इस तरीके से बॉडी फ्लूइड और एनवायरनमेंट से अटैच्ड हैं, तो नो डाउट ये हमको कवरिंग ही देंगे और लाइनिंग ऑफ द सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बच्चों, सिंपलेस्ट टिश्यू है और कवरिंग एंड लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और ये लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां से यहां तक का जो पोर्शन है बच्चों वो बेसिकली एनसीईआरटी से है और ये वाली लाइन भी आ जाएगी, और बाकी जितनी लाइन्स हैं सम अदर बुक्स है आई प्रेफर। ओके, एंड आई एम डिलीवरिंग टू यू। क्लियर? देन it covers most organs and cavities within the body, so no doubt bachcho it is covering most of the organs and cavities within the body. Okay, now it forms a barrier to
keep organs separately. Common example: skin, lining of buccal cavity, alveoli, kidney tubules and the blood vessels. Clear? अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, epithelial cells lie on the delicate non-cellular basement membrane which has a special form of matrix protein called collagen. Okay? कोलेजन क्या है बच्चों? कोलेजन थिनर है, न्यूमरस है, अनब्रांच्ड है, बंडल्स में रहते हैं और क्या करते हैं बच्चों? ये हमारे सेल्स को यानी टिश्यूज को स्ट्रेंथ देते हैं और रिपेयरिंग का काम करते हैं. क्या करते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं और रिपेयरिंग का काम करते हैं. वेरी गुड. नाउ एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज द सिंपल एंड सेकंड वन इज कंपाउंड. इफ इट इज सिंपल देन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. इफ इट इज कंपाउंड देन सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स. देन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने फॉर्म में होंगे? मेनली 3: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर. क्यूबॉइडल और कॉलमनर when attached together or arranged together and form a special types of cells which forms glands for the secretion. So this is called glandular epithelial tissues. और अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनर फिर से आपस में अरेंज होंगे, फ्री सरफेस देंगे और सीलिया होंगे, so they are called ciliated epithelial tissue. क्लियर? चलिए बच्चों 2 मिनट के लिए मैं यहाँ से हट रही हूँ, आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए. सो मैं कैमरे के पीछे से बोल सकती हूँ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियम है तो सिंगुलर है, एपिथेलिया है तो प्लूरल है. सिंपलेस्ट टिश्यू है, प्रोवाइडिंग हमारी बॉडी में कवरिंग देते हैं, लाइनिंग करते हैं हमारी कैविटीज में. ओके, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को कवर करते हैं, बैरियर्स हैं, टाइटली पैक्ड हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये सिचुएटेड होते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कोलेजन फाइबर्स. ओके, सो ले लिया बच्चों आपने स्क्रीनशॉट, कर लिया नोट इसको. सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना ना भूलें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.